कि कैनन है क्या, इट्स CANONS, कैनन्स की बात करेंगे। कैनन्स को हम लोग कहते हैं उपसूत्र, क्या कहेंगे आपको, तो ये उपसूत्र कहलाते हैं। यहीं से मैं अपनी बात को स्टार्ट करूंगा कैनन से। तो ये शब्द, हालांकि लाइब्रेरी साइंस वाले स्टूडेंट जो है ये कैनन उनको शब्द सुनने को मिलता है, बाकी बहुत कम इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग बहुत लोगों ने किया। सबसे पहले अगर हम देखें तो WCB शेर्स, ये कौन थे, तो WCB शेर जो रंगनाथन के गुरु थे, सबसे ज्यादा ये सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे। WCB शेर्स, इन्होंने काम में लिया था। देन इसके बाद, शेर्स के बाद आप देखेंगे तो आपको H.E. ब्लिस ने भी इस शब्द का प्रयोग किया, है ना। देन आपका J.D. ब्राउन ने शब्द का प्रयोग किया। लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे तो किसमें, तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन की बात करते हैं, ठीक है। तो रंगनाथन ने इसको सबसे ज्यादा प्रयोग किया। मतलब सबसे एक नंबर पे कौन आएगा, तो एक नंबर पे अगर आपसे पूछा जाए कि शब्द किसके द्वारा दिया गया या किसके द्वारा गढ़ा गया, तो WCB शेर्स सबसे पहले आएगा। और जहां बात की जाएगी सबसे ज्यादा किसने प्रयोग किया, तो रंगनाथन ने इस शब्द का सबसे ज्यादा प्रयोग किया। रंगनाथन ने कई जगहों पर कई किताबें लिखी और उन किताबों के अंदर जो इस शब्द को काम में लिया। एक किताब ऐसी है रंगनाथन की जिसमें सबसे ज्यादा बार ये शब्द काम में आया है ना। उस किताब का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आपको शायद सभी को पता होगा। किताब का नाम है इट्स प्रोलोगेमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। प्रोलोगेमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो कि 1937 में पहली बार लिखी गई ना। उसका 3 एडिशन है इसके। देन उसके बाद 1957 और 1967, ठीक है। तो 1937, 57 और 67 के अंदर इस किताब के पहले 3 संस्करण है और 67 वाला जो है वो लास्ट एडिशन है आपका। तो इस 3 संस्करण में मेरे पास तीसरा संस्करण है जिस किताब को मैंने देखा, तो रंगनाथन द्वारा इस शब्द को सबसे ज्यादा प्रोलोगेमिना टू द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किताब के अंदर काम में लिया गया। होता क्या है, हम इसकी बात करते हैं। कैनन्स का मतलब क्या है, कैनन्स का मतलब है आपका रूल्स, ठीक है। रूल्स को क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, इट्स नोन एज नियम। रूल्स जितने भी हैं, या हम इसको लॉज भी कह सकते हैं, तो लॉज, है ना, या इसको कहते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि रूल्स, नियम या लॉज से ही बना है कैनन। लेकिन यहाँ पर हिंदी में इसकी जो परिभाषा वो बिल्कुल साफ हो जाती है। ये सूत्र नहीं है, ये क्या है, उपसूत्र है। उपसूत्र मतलब छोटी छोटी बातें। जैसे मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा तो एग्जांपल से आपको ये बात अपने आप क्लियर हो जाएगी। मैं वैसे ही कैनन की बात करूंगा और कैनन की हम आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर आएंगे पहले। लेकिन कैनन शब्द की अगर बात करते हैं, ठीक है, कैनन शब्द का मतलब होता है उपसूत्र। उपसूत्र का सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई एक बड़ा सूत्र है और सूत्र की व्याख्या करने वाली जो बात होती है वो उपसूत्र के अंदर होती है। जैसे मैं कैटलॉगिंग से, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा कैटलॉगिंग, आपने देखी कैटलॉगिंग के अंदर आप बनाते हैं मेन एंट्री, ये पता है आपको सभी को, मेन एंट्री बनाते हैं ना। मेन एंट्री का मतलब क्या होता है, मुख्य प्रविष्टि। मुख्य प्रविष्टि बनाते हैं सभी लोग, है ना। मेन एंट्री जब हम बनाते हैं, मेन एंट्री मतलब कार्ड बनाते हैं कैटलॉग के अंदर, तो कार्ड बनाते हैं, कार्ड के अंदर अपन लिखते हैं हेडिंग लिखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग के लिए आपके पास यहाँ पर किसी में भी चाहे आप CCC से बनाए या आप AACR, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग, दोनों में से AACR2R, है ना। कोई सा भी आप तरीका अपनाएंगे, प्रैक्टिकल में तो यही करते हैं अपन, तो कोई सा भी तरीका अपनाएंगे, CCC से बनाएंगे। तो जब हम हेडिंग बनाते हैं तो मुझे बताइएगा आप हेडिंग किस में बनाएंगे। आप जब आप कैटलॉग की कार्ड बनाते हैं तो कैटलॉग कार्ड में जब आप हेडिंग लिखेंगे तो हेडिंग किस में लिखेंगे, तो वो होता है स्टेटमेंट ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि ISBD के कई सारे तत्व हैं, उन तत्वों में से सबसे पहला तत्व होता है स्टेटमेंट ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब हम हेडिंग उसमें लिखेंगे जिसके ऊपर या जिसके कंधों पर जो है उस ग्रंथ का सबसे ज्यादा भार हो या उस ग्रंथ की पहचान हो। तो आमतौर पे हम ऑथर में बनाते हैं, चाहे क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की बात करेंगे या आप एंग्लो अमेरिकन कोड की बात करेंगे, तो हम दोनों में ही ऑथर का नाम लिखते हैं। तो आमतौर पे मुख्य प्रविष्टि किसमें बनाएंगे आप, हेडिंग किसमें बनाएंगे आप, यहाँ पर किसमें बनाते हैं, ऑथर में, ठीक है। अब ये तो नियम हो गया, तो ये कहलाएगा रूल। क्या कहलाएगा आपका, ये रूल है आपका। तो इट्स ए रूल कि आपको ऑथर किसमें लिखना है आपको, तो ऑथर आप सॉरी हेडिंग किसमें बनाना था आपको, ऑथर में। तो ये रूल हो गया। लेकिन अब सारा ध्यान कहाँ पर जाएगा, तो सारा ध्यान किस पे जाएगा, तो हेडिंग पे जाएगा। ढूंढना, या जो कोई किसी के हाथ में अगर आप कार्ड देंगे तो कार्ड में सबसे पहले ध्यान किस पर जाएगा, तो हेडिंग के ऊपर जाएगा। तो नियम तो ये कहता है कि हेडिंग ऑथर में बनाना है, रूल ये कहता है। लेकिन उसमें उपसूत्र कैनन ये कहता है, उसके अंदर एक छोटी सी बात ये कि जब आप हेडिंग लिखें तो आप उसको कैपिटल लिख दीजिए।
अब कैपिटल लिखेंगे तो और भी ज्यादा ध्यान जाएगा। यानी कि आपको जो ऑथर लिखा, तो रूल तो कहता है कि आप किसको ऑथर लिखना है ना, और सब रूल, यानी कि रूल तो कहेगा ऑथर में नहीं, लेकिन कैनन, कैनन क्या कहता है, कैनन ये कहता है कि आपको क्या करना है, उसको आप किसमें लिखें, उसको आप कैपिटल में लिखें। तो जब आप ऑथर का नाम लिखते हैं, आप सीसीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अंदर ये काम करते हैं, तो आपने देखा होगा, क्योंकि कैनन्स रंगनाथन ने दिए हैं तो साफ साफ हो गया कि एएसीआर में ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन जब हम क्लासिफाइड कैटलॉग कोड काम में लेते हैं, जो कि रंगनाथन ने लिखा, क्योंकि रंगनाथन ने ही कैनन्स लिखे, तो हम उस हेडिंग को किस में लिखते हैं, हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, बोल्ड अक्षर में लिखते हैं, बड़े और गहरी स्याही से हम उसको लिखते हैं ना, लिखा हुआ है, तो ये भी आपका कैनन है। तो ये कैनन की बात ही हम लोग आज की क्लास के अंदर करेंगे, यहाँ यानी कि छोटी छोटी बातें जो है, यानी कि आप कहते हैं ना, कोई कई सारे आपने देखे, कई बार ऐसा देखा होगा, किसी चीज़ को या किसी कार्य को करने में, या हम लाइब्रेरी में भी जाते हैं तो वहाँ पर एक साइड में एक बोर्ड लगा होता है, और उसके अंदर लिखा होता है बहुत सारी बातें कि ऐसा किया जाना चाहिए, या डू या डोंट, यानी छोटे छोटे निर्देशों की या छोटी बातों की पालना हमें करनी होती है। सावधानी से संबंधित निर्देश कई सारे लिखे होते हैं ना, तो सेफ्टी संबंधी रूल्स लिखे होते हैं कई बार। तो वही चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर वो कैनन्स है, इसलिए क्योंकि कई बार बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि सर क्लासिफिकेशन की 43 कैनन्स हैं, है ना, जिनको 3 अलग अलग प्लेन्स में डिवाइड किया गया है ना, इसमें आइडिया प्लेन है आपका, ठीक है ना, देन उसके बाद वर्बल प्लेन है, नोटेशनल प्लेन है। तो